कैसे हो? कब तक तू अपनी ये खूबसूरती बना के रखेगी? आज नहीं तो कल तुम्हारी ये खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। देखने रे, तेरी पायल को जंग लगना शुरू हो गया है। बहुत जल्द इस पायल में इतनी जंग लग जाएगी कि ये तेरी जिंदगी में भी जंग लगा देगी, तेरा नाम और निशान मिटा देगी। चुप! नहीं, क्यों? सच सुनना नहीं है या फिर सच याद नहीं रखना? मत भूल, इस पायल से राक्षसों की देवी सिंगिका को जागृत करना था। उसके पैरों में पहनानी थी ये पायल जो अब तेरे पैरों ने पहनी है। राक्षस लोक में राक्षस रहते हैं, बुरी आत्मा जाती है नरक में, और फिर आता है नागलोक जहाँ कालिया रहता है। लेकिन तेरे जैसे लोग जहन्नुम में रहते हैं। एक राक्षस की कदमों में डाली हुई पायल छीन कर तुझे जिंदगी में वापस लाए, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नर्क में तो मैं तब जाऊंगी जब मैं मरूंगी, और मैं अभी भी जिंदा हूँ, और जब तक ये पायल मेरे पास है मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी, और ना ही मेरी उम्र बढ़ेगी। भूल मत महक, उम्र सिर्फ जिंदा लोगों की बढ़ती है, मुर्दों की नहीं। तो तुम मर चुकी है, एक लाश है जो सिर्फ ये पायल पहन के जिंदा है। जैसे ये पूरी पायल जंग खाएगी, तेरी मौत तुझे खा जाएगी। पायल जैसे ही तेरे पैरों से खुल के गिरेगी, तेरे लिए तेरी मौत के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम मर जाएगी। नहीं, मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना है। मुझे कुछ भी करके प्रार्थना को ढूंढना होगा और 9 मंडियों से लेनी होगी। महक, क्या हो गया महक को? महक, तू इतनी टेंशन में क्यों है? टेंशन मत ले, छोड़ दे। टेंशन मत लूं, तो खुद को मरते हुए देखो। मैंने ऐसे कब कहा? देख, मैं क्या कह रही हूँ, जैसे मरे हुए लोगों को यहाँ दफना देते हैं ना, वैसे तेरी ये जो पूरी जिंदगी है ना, वो तेरी इस पायल में दफन होती जा रही है। और बड़े बुजुर्गों का यही कहना है कि लोहे की उम्र जब बढ़ती चली जाती है ना, तो उस पर जंग लग जाता है, और अगर लोहे पर जंग लग जाता है ना, तो वो कमजोर हो जाता है, टूटकर गिर जाता है। पता है मुझे कि इन पायल में जंग लगना शुरू हो गया है, और जब तक इन पायलों में पूरा जंग लग जाएगा ना, तो मुझे ये भी पता है कि ये मेरे पैरों से गिर जाएगी। तो मुझे पता है कि मेरे पास बहुत वक्त कम ही है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन 9 मणियों को और मेरे आत्मा को भी। सीमा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। इस पायल की उम्र में मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं अपनी उम्र में जीना चाहती हूँ, मैं अपने आत्मा में जीना चाहती हूँ। ये चमड़ी दिखाई दे रही है तुम्हें? अगर किसी ने ये चमड़ी देख ली ना, तो मेरा राज खुल जाएगा, और तब जो आसपास की दुनिया मैंने बनाई है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ सकती हूँ मैं, हम प्रार्थना को ढूंढने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। आज उसका 6th बर्थडे है, सरप्राइज करेंगे उसको। पर गौतम भैया, वो 6 इयर्स की तो लगती नहीं, उससे बड़ी ही लगती है। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो इस घर में जब आता है उसका बर्थडे तब से गिना जाता है, और वो इतने ही साल के होते हैं। चल ना। चलो हम लोग बनाते हैं अपना। पर केक कहाँ है? केक के बिना बर्थडे कैसा? पर केक के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, और हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये भी सही बोला। और यहाँ ना हम केक के बिना ही बर्थडेज मनाते हैं। ये रहा बर्थडे केक, गरम गरम कचौरी गौतम भैया ने हम सबके लिए लाया है। चलो चलो चलो, जल्दी करो यार, जल्दी।
अरे हम तो उन्हें खुद सरप्राइज देने आए थे। और उन्होंने तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। पर दीदी है कहाँ? किसे चाहिए बलून्स? थैंक यू मिस अजनबी हसीना। अरे क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला मैडम, पूरा कोना कोना छान मार लिया, उधर इधर कहीं से भी कुछ नहीं मिला मैडम। अरे ऐसे कैसे नहीं मिला? और खोदो और नीचे जाओ, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। कुछ नहीं मिला मैडम। अभी तुम खोदते हैं यहाँ और- खड़े रह के डायलॉग मत मारो, तुम खुद ही मारो ठीक और है। ढूंढो। जाओ। ओए ओए नीचे जाओ, चलो। सुनो, तुम भी जाओ नीचे। कुछ मिला भाई? नहीं? सच में राक्षस लोग से ही आए ना? एक इतना सा काम नहीं तो कर सकते। इसी धरती के अंदर प्रार्थना समाई गई थी, अब तक तुम उसको ढूंढ के निकाल नहीं पाई। कैसी राक्षसनी है? ए सुन, बहुत अच्छी राक्षसनी हूँ, तभी तो तेरे कहने पर यहाँ आकर जमीन की खुदवाई कर रही हूँ। अरे हर कोना हर परत ढूंढा, कुछ नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा कि प्रार्थना की बच्ची कहाँ गायब होगी और कैसे गायब हो गई। दीदी आपने इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी दी, थैंक यू। छोले भटूरे बहुत अच्छे थे। मैं पैसे दे के आती हूँ। भैया छोले भटूरे बहुत अच्छे थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे। थैंक यू मैडम। भैया इसमें तो 10 रुपए कम है। कोई बात नहीं मैडम, नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा। थैंक यू भैया। चलो बच्चों। अब सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, मुझे जल्दी से कोई जॉब ढूंढनी होगी। वाह, वो देखो दीदी, कितनी खूबसूरत है ना? हाँ, पर इसमें दिल नहीं है, ना किसी के लिए दर्द है। पत्थर है ये पत्थर, पर किसी हीरे से कम नहीं है। आप इन्हें जानती है? हाँ सच्ची? हाँ, बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर के होर्डिंग्स पे देखा है ना। वाह दीदी, क्या सस्पेंस क्रिएट किया है आपने। हाँ, हमें लगा तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आ गया इन्हें देख के। नहीं, मैं अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती। तुम लोगों को कभी छोड़ के जाना भी नहीं है। रही बात इसकी, तो ये तो बहुत बड़े ज्वेलरी स्टोर की ओनर है, इसीलिए इतने अमेजिंग ज्वेलरीज पहनती है। सच बोलो तो मुझे कभी कभी बहुत जेलस फील होता है कि इनके पास इतनी सुंदर ज्वेलरीज है। कितनी खूबसूरत है ना ये। खूबसूरत तो आप भी हो दीदी, हमारी प्रीति दीदी करोड़ों में एक है। काश हम भी थोड़े पैसे इकट्ठा करते और आपको ये ज्वेलरी गिफ्ट करते। ये संजू, ग्रेट आइडिया। अगर हम ज्वेलरी गिफ्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या हुआ? ये तो देख सकते कि इनके ऊपर ज्वेलरी लगती कैसे है। वो कैसे? हम आपको वो ज्वेलरी शोरूम में लेके जाएंगे। आप वहाँ पे सारी ज्वेलरी को टच भी करना और ट्राई भी करना। हाँ दीदी चलो ना, प्लीज दीदी चलो ना। चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, it's not an गलत option. है। अरे सर गुड मॉर्निंग सर। सर आप एक हेल्प कर देंगे उस कस्टमर को हैंडल करने के लिए? वो कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हैं। कस्टमर्स भगवान जैसे होते हैं, उनके लिए ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते। ओके चलो। हेलो मैम, कैसे हैं? बढ़िया। अरे
आप अनकट डायमंड ट्राई क्यों नहीं करते? हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, आप पे बहुत खूबसूरत लगेगी। जाके नया डायमंड सेट लेके। जब तक ये देखिए, दिस इज आवर न्यू कलेक्शन। ये देखिए मैडम, ये ट्राई कीजिए, आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा। यस, नाइस। अरे वाह, बड़ा जच रहा है आप पे। यही तो मैं ढूंढ रही थी। थैंक गॉड कि आप आ गए और ये अच्छी चॉइस आपने मुझे दिखाई। आप जैसे एम्प्लॉयज होने चाहिए हर जगह। थैंक यू। मैम का ये सेट पैक कर देना। जी सर। मैं आपके ओनर से आपके प्रमोशन के लिए जरूर बात करूंगी। थैंक यू। वेलकम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय। अरे सर, रघु, हाँ, आपकी मेहनत रंग ला रही है सर। ये देखिए, कुरियर से बैंगल्स आ रहे हैं और कायरो से आ रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स। फाइल रेडी रखो, मैं आता हूँ। थैंक यू सर। हाय। तू कैसा है? बढ़िया। ये देख, कितने सारे पैसे कमाए हैं हमने। तूने एक्चुअली। भाई, बिजनेस में संभाल लूंगा, पर आपने ये पैसे की बात मत करो, भाई हो मेरे, ठीक है? आप ये सब छोड़ो। ये देखो, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। खोलो। अरे बेर पसंद है ना आपको? बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे बेर तो यहाँ नहीं मिलते। फिर तू मेरे लिए। सुबह सुबह गया था आपके लिए। थैंक यू रघु। ये सारा बिजनेस ना तू संभाल रहा है, ये कंपनी तू संभाल रहा है। मेरा ये जो डायमंड का शोरूम है, ये भी तेरी वजह से चल रहा है।